Elements, the nitrogen family. The elements nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth constitute group 15 of the periodic table. The first two elements of this group, nitrogen and phosphorus, are non-metals. The next two, arsenic and antimony, are metalloids. The last element, bismuth, is a metal. All the elements of this group have 5 electrons in their valence shell. Their general valence shell electronic configuration is ns2np3. हाइड्रोजन फैमिली की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आपके जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, इनके सिंबल लिखे हुए हैं। तो इनको कलेक्टिवली दीज आर नोन एज पिनेकोजेन, ठीक है। तो सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बनाने की कोशिश करिए। नाइट्रोजन का 7 होगा, इसमें आप 8 प्लस कर दीजिए, 15 आ जाएगा। फिर इसमें 18 प्लस कर दीजिए, 33 आ जाएगा। फिर इसमें आप जो है 18 प्लस कर दीजिए तो क्या बनेगा आपका 51, और इसमें 32 कर दीजिए तो 83। अब इनका आप कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो नाइट्रोजन का बनेगा आपका हीलियम 2s2 2p3, फास्फोरस का बनेगा नियॉन 3s2 3p3, और आर्सेनिक का बनेगा आर्गन, ठीक है। पहले आप बनाइएगा खुद, फिर देखिएगा सॉल्यूशन। और यहाँ पे आएगा 3d10 4s2 4p3, आर्गन के बाद आपका एक क्रिप्टन, ये आएगा आपका 4d10 5s2 5p3, और ज़ीनॉन, ठीक है। और 4f14 5d10, और आपका 5s2 6s2 6p3, ठीक है। तो ये जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का ये है, तो नाइट्रोजन तो आपकी जनरली -3 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। और मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है 4, ठीक है। अब वो कैसे होती है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। और फास्फोरस आपकी 3 और जनरली 5 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। और आपका जो है ये दोनों आपके नॉन मेटल्स है, ये दोनों आपके मेटलॉइड्स हैं, और ये आपका मेटल है। यानी टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और ये तीनों जो एलिमेंट हैं ये आपके ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आर्सेनिक +3 एंड +5 शो करता है। आपका एंटीमनी भी +3 +5 शो करता है, और बिस्मथ भी +3 और +5 शो करता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये 3 एलिमेंट शो करते हैं, ये दोनों नहीं शो करते हैं। तो टॉप टू बॉटम इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए आपका जो है बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन Sp +3 इज मोर स्टेबल देन As+3, और As +5 is more stable than Sb +5 is more stable than Bismuth +5, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ऑफ आयंस। तो ये नाइट्रोजन फैमिली में भी आप जनरली यदि जाएं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप जा रहे हैं, शुरुआत में बहुत चेंज हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो घटता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पर जो है आपके S और P सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इनर शेल में भी S और P ही आपके सब शेल, लेकिन यहाँ पर क्या है D और F सब शेल भी आ जा रहे हैं,
और इनकी जो आपकी होती है शील्डिंग, पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है थोड़ा कंपैरेटिवली। तो उतना आपका रेडियस जो है, क्या नाम है, सॉरी, जो है जितना वो इंक्रीज करना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं करता, तो ये ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हो जाता है। और लेफ्ट टू राइट जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, तो नाइट्रोजन फैमिली की जो आयंस की जो मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एटम्स की जो रेडियस है वो कार्बन फैमिली से कम होती है, ठीक है, तो उसमें कोई हमारे एक्सेप्शन नहीं है। और यदि आप पर्टिकुलर स्टेट ऑफ आयन की भी आप फॉलो करें तो उसमें ये सेम ही, मतलब पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर फॉलो करें इन एटम्स की तो उसमें भी सेम फॉलो होगा। जैसे आपने मान लो N-3 लिया, P-3 लिया, ES-3 ले लिया, तो ये सबसे छोटा होगा, बाकी सबसे बड़ा होगा, टॉप टू बॉटम को इंक्रीज करेंगे। सो आयनाइजेशन एनर्जी में ये सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। और नाइट्रोजन की जो है आपकी इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा होती है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन से ज्यादा होने का रीजन इसका फुली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट में ये जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, इधर फास्फोरस आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है, और जो है ये भी एक्सेप्शन है। उनका रीजन ये है, डेंसिटी तो खैर सीधी आपकी फॉलो हो रही है, लेकिन उनका रीजन ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होती है बिस्मथ वगैरह की वो आपकी वीक हो जाती है, ठीक है, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाते। तो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बनने की वजह से आपके जो है ये आपके ये रेगुलर ऑर्डर नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन पे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और भी रीजंस हैं, मतलब नाइट्रोजन तो आपका -3 से लेकर -5 तक बहुत सारे कंपाउंड बनाती है, जिसमें -2, -1, 0, +1, +2, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं, और फास्फोरस में भी लिए हैं, एंटीमनी में भी लिए हैं, मतलब जो वो शो करते हैं। तो वो जो आपके एंटीमनी और बिस्मथ है वो -3 या +3 या +5 जनरली शो करते हैं, और आपका बाकी सारे ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बहुत आसान क्वेश्चन इस पर चैप्टर के IIT-JEE में आए हुए हैं। तो नाइट्रोजन जो है आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 शो करता है, वेयर द मेटल कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी 5 to 6 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। तो नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 करता है, ठीक है। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है जैसे N2O5 है, तो यहाँ नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो 5 लगता है, लेकिन 5 नहीं होती, ठीक है। तो N2O5 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन 4 ही कंबाइन करता है। और एक चीज, अमोनियम का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये पॉजिटिव मान लो, चलो। और आपको एक चीज और समझने की है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, डोनर एटम सेकंड पीरियड एलिमेंट का होता है। तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल्स टू 1 डबल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर एक सिंगल बॉन्ड के इक्वल है। और यदि यही स्ट्रक्चर आपका H2SO4 में होता, जैसे ये है, ठीक है ना, तो इसमें जो है 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल्स टू डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ये जो है आपका इस तरीके का आप इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को आप इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं। तो उसका रीजन ये है कि भाई जो है आपका ये स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होते,
तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सेकंड पीरियड ऑनवर्ड्स जो है आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मानिएगा किसी भी स्ट्रक्चर में। और नाइट्रोजन की हमेशा ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैलेंसी 5 होती है, बाकी 5 और 6 के भी कुछ एग्जांपल मिले हैं। So nitrogen is only capable of forming p-pi multiple bonds with itself and with carbon, oxygen due to comparability in size। ठीक है, इनके साथ इनका कंपैरिजन अच्छा रहता है साइज का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन के साथ नाइट्रोजन का, तो इनके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, पी-पाई बॉन्डिंग बना लेता है। लेकिन फास्फोरस और अदर मेंबर्स होते हैं वो पी-पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि वो पी-पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आगे क्वेश्चन में पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब जो है हम हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का डिस्कशन करेंगे। उनकी अमोनिया है, PH3 फॉस्फीन है, ये H3 आर्सीन है, और आपका SBH3 स्ट्रिबेरिन है, और BiH3 बिस्मुथीन है। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होते हैं, बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्टर के रूप में, और बेसिक करेक्टर इनके किस तरीके से वेरी करते हैं, हमें इनका डिस्कशन करना है। सो आप हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। उसका एक्सप्लेनेशन या रीजन ये है कि आपका कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो यदि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से ग्रेटर है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वरना आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो अमोनिया में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। तो लोन पेयर जो होता है अमोनिया का वो इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन को। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंस है वो 0.5 से कम है। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन के 2.1 लगभग 0 ही है। ठीक है ना, या उससे कम है तो लेस देन 0.5 है वो डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन में। तो इनमें जो है आपका चारों में नो हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके s ऑर्बिटल में एज इट इज रहते हैं, और जो ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है ये p ऑर्बिटल से होती है। तो p ऑर्बिटल जो तीनों होते हैं वो एक दूसरे से 90 एंगल्स पर सिचुएटेड होते हैं, और आप देख रहे हो उसी तरीके की लगभग वैल्यूज आ रही हैं। और आपका जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस आपकी उतनी ज्यादा नहीं लगती हैं। तो ये ध्यान, कई बार IIT या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गए हैं इन पर, अमोनिया PH3 वगैरह में, तो इसको बॉन्ड एंगल को। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों में थोड़े से ट्रेंड अलग अलग तरीके से फॉलो होते हैं। इसमें अमोनिया का हाईएस्ट होता है, उसके बाद फिर इनके इंक्रीज होने शुरू होते हैं, और इसमें आपका अमोनिया का कम होता है, बिस्मुथ और एंटीमनी से ज्यादा। उसके दो रीजन है, दो फैक्टर्स आपके वर्क कर रहे हैं। एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा है, दूसरा आपका जो है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, दो फैक्टर्स हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, वंडर वॉल फोर्स जो आपके साइज के प्रोपोर्शनल में होता है, और ये जो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब आप जाते हैं अमोनिया से, इसकी तरफ वंडर वॉल फोर्स बढ़ते हैं, और सबसे ऊपर अमोनिया में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी डोमिनेट कर जाती है, और यहां पर जो है अमोनिया की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी डोमिनेट नहीं कर पाती। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है सॉलिड स्टेट में देन लिक्विड और गैसेस, और वहां पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसलिए इनमें इस तरीके का ऑर्डर आता है। तो इनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये सब IIT JEE में और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स वगैरह में और रीजनल सब में पूछे जा चुका है। सो आपका अमोनिया की थर्मल स्टेबिलिटी अपने इसमें जो कंपैरेटिवली हाइड्राइड्स हैं ग्रुप के, उनमें सबसे ज्यादा होती है, और वो डिक्रीज होती है। उसका रीजन ये है कि बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे आपकी इंक्रीज करती जाती है तो आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। सो रिड्यूसिंग करेक्टर में अमोनिया सबसे अपने हाइड्राइड्स में ग्रुप के में सबसे वीक रहती है, और रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी वो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आप ऑर्डर बिल्कुल सिंपली तरीके से बता सकते हैं।
और बेसिक करेक्टर में अमोनिया वीकली बेसिक होता है, उसका रीजन ये होता है इसका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। pH3 वीक बेस होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाता है तो उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बचती है कि वो उसको डोनेट कर पाए। तो ये जो ESH3 एंड आर्सिन, स्टीबीन और बिस्मुथीन बिल्कुल भी बेसिक नहीं होते।